बार बार जादू क्यों होता है और इसका आखिर मुस्तकिल और पक्का इलाज क्या है। अक्सर हमारे साथी यही सवाल करते हैं कि हमने कई आमलों से राब्ता किया है, इसकी काट भी करवाई, इसका तोड़ भी किया है, मुकम्मल इलाज भी हुआ है, लेकिन फिर भी ये जादू हम पर बार बार हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह जानने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी जो कि बहुत अहम और जरूरी है। पहली बात ये है कि जो जादू आप पर पहली बार हुआ था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। आमिल ने, पीर साहब ने आपको कह दिया, वक्ती तौर पर उसके असरात कम हुए, आपने महसूस किया कि वाकई उसके असरात खत्म हुए हैं, मैं बेहतर हो गया। हकीकत बात यह है कि जो पहली बार आप पर जादू हुआ था अभी तक उसके असरात खत्म नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद उसके असरात बढ़े, आपको तकलीफ हुई, आपको अजियत से दो चार किया, तो आप ये समझ रहे थे कि ये दोबारा हुआ, हालांकि दोबारा नहीं हुआ, बल्कि पहली बार का किया हुआ जादू के असरात अब भी आप पर बाकी है, दोबारा नहीं हुए। दूसरी बात जो काबिल गौर है वो यही है, अगर हम ये समझते हैं कि हम पर बार बार जादू हुआ है, आपने एक बार उसकी काट करवा दी, बिल्कुल आपका मरीज तंदुरुस्त हो गया, शिफा याब हो गया, उसके असरात खत्म हो गए, कंधों पर वजन था वो भी खत्म हो गया, जिस्म के अंदर बेचैनी, बेसुकूनी, खौफ, डर, गुस्सा, जो भी अलामतें थी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद इसके असरात दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। वही कंधों पर बोझ, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा करना, लोगों से दूर रहना वगैरह वगैरह। इसकी वजह क्या है? इसकी अहम तरीन वजह ये है कि जो पढ़ाई आपने अपनी हिफाजत के लिए करनी थी वो छोड़ दी। इस पर आपने गौर करना होगा। जब आपने पढ़ाई छोड़ दी, अपनी हिफाजत के लिए जो पढ़ाई आपको दी गई थी आपने वो पढ़ना छोड़ दिया, वो अमल करना ही छोड़ दिया, वजीफा तक छोड़ दिया, अब उसके असरात दोबारा आप पर आना मुश्किल आ गए, शुरू हो गए। लेकिन अगर आप मुसलसल पढ़ाई भी कर रहे हैं, वजीफे भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप पर कोई जादू के असरात आ रहे हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस बात को याद रखें, जो आदमी अपनी हिफाजत के लिए पढ़ाई कर रहा है, अपनी हिफाजत के लिए अमल कर रहा है, अपनी हिफाजत के लिए वजीफा कर रहा है, उस बंदे पर कभी भी असरात दोबारा नहीं आ सकते। ये कन्फर्म बात कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझ पर दोबारा किसी किस्म के असरात ना हो, बार बार जो मुझ पर जिन्नात की हाजिरी हो रही है, बार बार असरात आ रहे हैं, ये मुझ पर दोबारा वापस ना आए, तो उसके लिए चाहिए आपको ये चार काम करने पड़ेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कभी भी आप पर ये चीजें दोबारा नहीं आएंगी। नंबर 1, जिन्नात और जादू का खौफ खाना छोड़ दें। इंसान से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है, कुरान से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। जब आप खौफ और डर की वजह से इन चीजों को अपने ऊपर सवार करेंगे तो ये असरात अपनी ज्यादा हायल करेंगे। नंबर 1, खौफ छोड़ दें। नंबर 2, बार बार वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, इनको छोड़ दें, इनको नॉर्मल रखें, इनको अपने दिल दिमाग पर सवार न करें। नंबर 3, जादू और जिन्नात को दिल और दिमाग पर हावी न होने दें, इनका गलबा हासिल न होने दें, इनको सवार न करें बल्कि इनको दफा करें, अपने आप को नॉर्मल रखें। और चौथी बात, गुस्से पर कंट्रोल करें। ये वो चार चीजें हैं कि जिसकी वजह से जिन्नात और जादू बार बार लौट कर आते हैं, आपको तकलीफ देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है हम इन चीजों से कैसे बचें। आप ये चंद अमल कर लें तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी आप आराम से, सुकून से, नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे, कोई चीज आपके करीब नहीं आएगी। पहली चीज,
ये है कि आप इस तरह करें कि सबसे पहले सुबह और शाम जिंदगी का मामूल बना लें। बगैर खाने पीने के इंसान को सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता। इसी तरह अपने आप को ये कर लें कि मैं जब तक ये वजीफा नहीं करूंगा उस वक्त तक मुझे सुकून और चैन नहीं आएगा। सबसे पहली बात, अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है। नंबर 2, आयतल कुर्सी, इसको आपने 3 बार पढ़ना है। नंबर 3, 4 कुल को 3-3 बार पढ़ें। नंबर 4, आयतल या सूरत फातिहा को 3 बार पढ़ने के बाद आपने सूरतुल मुमिनून की ये 2 आयतें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, 3 बार पढ़ना है। ये 2 आयतें हैं, ठीक है। सूरतुल मुमिनून पारा नंबर 18 के अंदर ये मौजूद हैं, इनको आपने पढ़ना है। वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। नंबर 4, इसके साथ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, 3 बार। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, 3 बार। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये मुकम्मल आपकी हिफाजत है। जितना मर्दी खबीस से खबीस, शरीर से शरीर जादू आपके करीब आएगा तो पाश पाश हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। तो ये आयात मुबारका, ये सूरतें और ये दुआएं पढ़ने के बाद आखिर में फिर 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ के दोनों हाथों पर दम करें। दम करने के बाद पूरे जिस्म पर फेर लें। अगर आप चाहें तो एक बोतल पानी सामने रख लें, गिलास रख लें, उस पर भी पढ़ाई 1 बार करें। आप जिस्म पर भी फूंक मार लें, पानी पर फूंक मार के खुद पिए, अपने घर वालों को पिलाएं। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा सारी ज़िंदगी आपके घर के करीब, आपके बच्चों के करीब और आपके जिस्म के करीब कभी भी ये शरीर और खबीस चीज़ें नहीं आएंगी। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।